घिया की इतनी सुपर टेस्टी बर्फी घर पर ही एकदम हलवाई जैसी बनकर तैयार हुई है। नमस्कार, खाने के ठिकाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर पर मैंने देखा घिया पड़ी है, वो भी दो दो। बच्चे तो घिया की सब्जी पसंद नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही घिया की बर्फी बनाऊं। और जब मैंने घिया की बर्फी बनाई तो एकदम हलवाई जैसी सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुई और सभी को बहुत पसंद आई। तो क्यों न आज आपसे इन सुपर टेस्टी बर्फी का सीक्रेट और रेसिपी शेयर करूं। घिया की बर्फी बनाने के लिए मैंने इन दोनों घियाओं को अच्छी तरह धोकर पोंछ लिया है। और ये घिया देखिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत ज़्यादा छोटी। और घिया की बर्फी बनाते टाइम आप छोटी ही घिया ले तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास ये मीडियम साइज की थी तो मैंने ये ली है। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम रख लेते हैं दूध को गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध गर्म होने में टाइम लगेगा और बाकी काम हम कर लेंगे बाद में। दूध में उबाल आने तक हम रखेंगे थोड़ा सा ध्यान, तो घुमाते हुए हम इस तरह ध्यान रखते हुए उबाल आने तक हम दूध के पास खड़े रहेंगे। और जब दूध में उबाल आ जाए तो दूध के अंदर ही हम कड़छी छोड़ देंगे ताकि दूध हमारा बाहर ना निकले। ये एक ट्रिक है, अगर हम कड़छी नहीं छोड़ेंगे तो दूध हमारा बाहर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो इसलिए हमने दूध के अंदर कड़छी छोड़ दी है। और चलिए बढ़ते हैं हम अपनी घिया की तरफ वापिस। घिया को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब घिया के कर लेंगे हम बीज में से टुकड़े और देखेंगे अगर थोड़े से भी हमें बड़े बीज दिखाई दे तो हम इनके बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से बीज में से हम बीज निकाल देंगे। और जितनी कच्ची और छोटी घिया होगी तो हमें बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो घिया की बर्फी बनाते समय आप जितनी कच्ची और छोटी घिया हो वही लीजिएगा। अगर बड़ी हो तो इस तरीके से बीज निकालिएगा। सारी घिया के थोड़े थोड़े मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसके बाद मैंने सारी घिया को कद्दूकस कर लिया है। इन बर्फियों में शाही टेस्ट देने के लिए मैंने 12 से 13 बादाम बारीक चॉप कर लिए हैं। और मैंने यहाँ पर 12 से 15 किशमिश ली हैं। इसके बीच में से टुकड़े भी कर सकते हैं आप दो। और इसके बाद मैंने 10 से 11 काजू, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी खांड की ली है, आप चीनी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खांड ली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी मलाई की ली है। आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर अगर आपको डालना है तो आप आधी कटोरी डालिएगा। और इसके बाद मैंने 18 से 20 पत्ते गुलाब के पत्ते लिए हैं। और मैंने यहाँ पर ली है 4 इलायची। 4 इलायची बीच में से इसके थोड़ा से टुकड़ा करके इलायची का तब हम डालेंगे, अगर आप डालना चाहे तो। लेकिन मेरे को है ना बर्फियों के अंदर एकदम घिया का और गुलाब का टेस्ट लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल भी सकती हूँ इलायची, और नहीं भी तो मुझे लगता है कि इलायची रहने ही देते हैं। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप डाल सकते हैं। सारी तैयारियां करते समय हम बीच बीच में दूध का भी ध्यान रखेंगे। और चलिए घिया की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर जो मैंने कद्दूकस की थी वो घिया रख लेते हैं। और घिया को घुमाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि घिया का सारा पानी ख़त्म ना हो जाए। और गैस की आंच रखेंगे हम मीडियम। और थोड़ी सी देर के बाद देखना आप, घिया में पानी बहुत सारा निकलेगा और बहुत सारा निकल के फिर धीरे धीरे कम भी होगा। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद हमारा घिया का पानी बिल्कुल कम हो गया है। और पानी तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस स्टेज पर हम डाल देते हैं दूध जो हमारा उबल रहा था साइड में। तो दूध हमने 1.5 लीटर डाला था। और जब तक उबाल दिया है जब तक ये आधा न रह गया। तो आधा रहने के बाद दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज पर हम दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद हम घुमाते हुए पकाएंगे, बस हमें 25 से 30 मिनट ही लगेंगे और ये बर्फियाँ हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमारी घिया भी पक चुकी है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए थोड़ा ध्यान रखते हुए हम इसको पका लेंगे। और देखना थोड़ी ही देर के बाद ये गाढ़ा दिखने लग गया है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। और इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर डाल दी है इसके अंदर मलाई। मलाई डालने के बाद इसके अंदर इसका टेस्ट है ना बहुत शाही आने वाला है। अगर आप मिल्क पाउडर डालना चाहे तो वो भी बड़े शौक से डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूध की बिल्कुल फ्रेश मलाई डालना ही अच्छा मानूंगी, क्योंकि ये सबके पास बहुत आसानी से मिल जाती है। और सब लेडीज़ के पास ये होती भी है, सबके घर दूध आता है तो मलाई भी ज़रूर होती है।
थोड़ी मेहनत के बाद ये देखिए बिल्कुल हमारी बर्फी बनने को तैयार है और साइड में थोड़ा थोड़ा घी दिखने लग गया है। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल दूंगी मीठा। मीठे में मैंने यहाँ पर जो खांड ली है वो डाल लेती हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट अनुसार डालें, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है उसी तरीके से आप मीठा डालें। और मीठा डालने के बाद ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए और घुमाते हुए पकाएंगे। पकाते हुए हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हमारी मेहनत रंग लाई है। और इस स्टेज पर हम और शाही टेस्ट के लिए हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, जो हमने बारीक चॉप किए थे तो वो डाल लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट किए थे एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और थोड़े से बचा भी लिए हैं। बिल्कुल आधा आधा चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट बचाए हैं। और जो गुलाब की पत्तियाँ थी वो भी हम साथ में डाल देते हैं ताकि वो भी थोड़ी सी पक जाए। गैस की फ्लेम कर दी है बंद और थोड़ा ठंडा होने तक करते हैं इंतजार। बर्फी की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में घी लगा लिया है। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज किया है। और इसके बाद हम थोड़ा ठंडा होने के बाद हलवे को ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम उसकी बर्फी काट सकें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। जो मैंने यहाँ पर घी लगा कर रखी थी, तो बर्फ़ी की शेप देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा शेप में ले आती हूँ, जैसे चकोर। तो चकोर बर्फियाँ चाहिए, बर्फियाँ वैसे भी चकोर ही होती है। तो इसके लिए मैं धीरे धीरे इसको इस तरीके से चकोर बेस बना लेती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े थोड़े बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं और चम्मच से इस तरीके से दबा दबा कर सेट कर लेते हैं और ठंडा होने तक करते हैं इंतज़ार। हम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करेंगे ताकि बर्फी हमारी अच्छे से कट सके। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग इसके अंदर अच्छा कलर लाने के लिए फूड कलर का यूज करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए टेस्ट मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पर कलर का यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद चलिए हम बर्फी की शेप दे लेते हैं। तो मैं अपनी इच्छा अनुसार इस तरीके से काट रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाओगे तो एकदम घर पर ही सुपर टेस्टी घिया की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बच्चे जो हमारी घिया बिल्कुल भी नहीं पसंद करते वो भी आसानी से घिया को इन बर्फ़ियों के थ्रू खा सकते हैं। घिया की सुपर टेस्टी बर्फ़ी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और खाने के ठिकाने को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।